टेमैक्स वहाँ देखते हुए कहता है, यह तो आप हैं। वो उसे देखते हुए कहती है, मैं चाहे जो भी करूं, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। तो टेमैक्स कहता है, यह सही है, लेकिन एक अजीब टेडी बेयर इस तरह घूमता रहता है जिससे लोग डर जाएंगे। इससे मार्शल गुस्सा हो जाती है और उससे इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहने लगती है, क्या मैं भटक रही हूँ? क्या तुमने नहीं देखा कि मुझे कांटों के पास फेंक दिया गया था? फक ऑफ। मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हर दिन कर्ज करती हूँ। काश तुम दिन में एक बार गिरो और एक बुरा सपना भी देखो। मैं कोई वियर्ड थिंग नहीं हूँ, वो तुम हो। हम 10 साल से एक साथ रह रहे हैं और तुमने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? वो भी उसे सुन रहा था, पर तभी वह कहती है, तुम एक कोल्ड फिश हो। और टेमैक्स तभी चारों ओर देखता है कि कोई है तो नहीं, और फिर धीरे से उसके पास बैठते हुए उसे कहता है, तुम बहुत नॉइजी हो। मार्शल उसे अपने पास देखकर थोड़ा डर से चौंकते हुए मन में सोचती है, क्या क्या मैं तो बस एक लिटिल क्यूट टेडी बियर हूँ। मैंने तो बस उसे थोड़ा सा डांटा है, तो क्या वो बदला लेगा? तभी साइड में वो अपनी स्वॉर्ड को गाड़ता है और एक हाथ से उस कांटे वाली बेल को पकड़ते हुए उसे कहता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बुरा नहीं है। वो उसे हैरानी से देखने लगती है। तो वो कहता है, एक नया मास्टर खोजो, हर बच्चा तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम एक बात करने वाला टेडी बियर हो। तो मार्शल सोचती है, उसने मुझसे कहा कि मैं अजीब हूँ, क्या यह वह भूल गया है? और फिर वह कहती है, बकवास। एक बच्चा इतने भयानक टेडी बियर कैसे पसंद कर सकता है? और तुमने मुझे फेंक भी दिया था। वो कुछ देर शांत रहता है और उसने वो कांटों वाली बेल को काट दिया था। और वो कहता है, मैं समझ गया। और तभी उसे कहता है, मैं आपको ले जाऊंगा। मार्शल हैरान हो जाती है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चला जाऊं तो अवश्य ही मुझे नाइटमेयर आएंगे। मार्शल कहती है, हाँ, अच्छा बनने का दिखावा मत करो, लेकिन वह कैट द्वारा पीछे किए जाने से बेहतर है। तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं, कमरे के अंदर से मार्शल की आवाज़ आ रही थी। वो कहती है, मुझे बचाओ। और हम देखते हैं टेमैक्स उसे अच्छी तरह से पानी में वॉश कर रहा था। वह कफ करते हुए कहती है, मुझे बचाओ। और फिर वह उसे वॉश करने के बाद छोड़ देता है। मार्शल पानी से अपना सिर बाहर निकालते हुए रिलीफ की सांस लेती है। तो टेमैक्स उसे कौशन भरी नजरों से देखने लगता है और कहता है, तुम ह्यूमन नहीं हो। मार्शल कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो वह कहता है, और टेडी बियर को सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्शल कहती है, यह सच है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। मैं असहज महसूस कर रही हूँ। वो उसे परेशानी में देखने लगता है। मार्शल कहती है, मेरा शरीर पानी से भर गया है, इसलिए मेरी पूरी बॉडी बहुत भारी हो गई है। यह देखकर टेमैक्स भी थोड़ा हैरान हो जाता है। मार्शल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तभी टेमैक्स उसके पास आते हुए उसे पानी से उठा लेता है और फर्श की ओर फेंक देता है। मार्शल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहती है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यहाँ से चले जाओ। टेमैक्स कहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए मुझे नहाना है। मार्शल का पूरा फेस लाल हो जाता है और वो गुस्से में उस रूम से बाहर आ जाती है। पर तभी वो रुक जाती है और पीछे की ओर उन निशानों को देखते हुए कहती है, यह भालू के पैरों के निशान नहीं लगते है ना? यह सही है, क्योंकि मैं एक टेडी बियर हूँ, थोड़ी असली भालू थोड़ी नहीं। और क्या सिर और हाथ का फटना ठीक है? जब मैं खरगोश पर लेटी तो उसकी पूंछ थोड़ी सी घायल हो गई, लेकिन सब ठीक है। और जब मैं चौथी मंजिल से गिरी तो अभी मुझे कोई चोट नहीं आई। मेरे हाथ और पैर कॉटन से बने हैं, इसलिए शायद कोई समस्या नहीं होगी। वेट अ मिनट, अगर मैं सो जाऊं तो क्या मैं अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती हूँ? क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ देती है। और तभी टेमैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है, हे तुम क्या कर रही हो? वो उसकी आवाज़ सुनती है और जल्दी से उठ जाती है और कहती है, तुम मुझे बार बार क्यों बुलाते हो? पर टेमैक्स उसे कहता है, मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और मार्शल तो अपने चेहरे को पकड़ते हुए मन में कहती है, मैं भी सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाती। या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा ब्रेन कॉटन से बना है। और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो उसकी ओर देखती है और उसके पास आते हुए कहती है, वाओ, इतने सारे कपड़े! इस अमाउंट के साथ शायद आपको कई वर्षों तक नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उसे बताता है, हिज मैजेस्टी को अपने नेफ्यू से मिले हुए काफ़ी समय हो गया था, इसलिए उन्होंने हर चीज़ केयरफुली प्रिपेयर की थी। तो मार्शल पूछती है, तो क्या ये आपके नहीं है? टेमैक्स कहता है, मेरा सारा सामान उस बैग में है जिसमें तुम आई हो। और मार्शल पूछती है, तो बाकी के बारे में क्या?
तो वो कहता है, मैंने सब फेंक दिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर खून ना लगा हो। दैट्स नॉर्थ। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें अभी भी याद है या नहीं वह। और वह मार्शल की ओर देखता है। मार्शल कहती है, पर तुम मुझे वापस क्यों लाए? तो टेमेक्स उसे कहने लगता है, तुम पूछ रही हो कि कहाँ से, युद्ध के मैदान से या बगीचे से? तो मार्शल वहाँ से जाते हुए उसे कहती है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम मुझे वापस इसलिए लाई हो ताकि सोतिस में तुम मुझे गले लगा सको। और वो मन में कहती है, मैं इसमें शामिल होने से इनकार करती हूँ। लोगों के लिए, विशेष रूप से ड्यूक टेमेक्स लॉर्ड विलियन के लिए, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानना नहीं चाहती। और फिर वो खुश होते हुए साइड में लेटते हुए कहती है, तो चलो सो जाओ। पर तभी टेमेक्स उसे पकड़ लेता है और उठाते हुए उसे कहता है, यह सही समय नहीं है। तो मार्शल उसकी ओर देखती है। वो कहता है, सबसे पहले मुझे यहाँ चिपके हुए कॉटन के साथ क्या करना चाहिए, और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। मार्शल सोचती है, दरअसल अब मैं पकड़ी जा रही हूँ। और तभी वह उसे टेबल पर रख देता है और कहता है, किसी भी धागे का रंग आपके रंग जैसा नहीं है। मार्शल उसे देखकर कहती है, मैं नहीं जानती कि टांका कैसे लगाया जाता है। और वो कहने लगती है, क्या और क्यों आपको लगता है कि टेडी बेयर टांके लगा सकता है? क्या यह अजीब नहीं है? और तभी टेमेक्स कहता है, यहाँ आओ। मार्शल खुश होकर उसके पास आते हुए कहती है, क्या आप जानते हैं कि टांका कैसे लगाया जाता है? पर टेमेक्स उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे पकड़ते हुए उसे टांके लगाने लगता है। और वो कहता है, मैं एक सोल्जर हूँ, बेशक मुझे यह पता होना चाहिए। और उसके सिर को थपथपाते हुए कहता है, तो आप सोचिए कि अब तक आपको किसने बांधे रखा? मार्शल कहती है, तो आप भी मुझे पसंद करते हैं। वो कहता है, शट अप। तभी मार्शल उसे पूछती है, क्या मेरा नाम बेल है? तो वो उसकी सिलाई करते हुए कहता है, नहीं। तो वो पूछती है, पर तुमने कल मुझे बेल कहा था। टेमेक्स उसे बताता है, बेल मेरी बहन है। 10 साल पहले जब मैं पहली बार बैटलफील्ड में गया था, तो बेल ने मेरी सुरक्षा के लिए आशीर्वाद देने के लिए आपको मुझे दिया था। मार्शल कहती है, वह 10 वर्षों से अपनी बहन के उपहार को अपने पास रखे हुए है। शायद उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे और ब्रैंडन या वैलरी के बीच का रिश्ता भी पूरा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जेलस हूँ। इतने करीब वह करीब हुआ करते थे रहे हैं, पर अभी के बारे में क्या नहीं। तभी टेमेक्स उसकी ओर देखता है और मार्शल अपनी ही सोच में गुम थी। वह कह रही थी, हालांकि मैं अभी उसका चेहरा नहीं देख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं उसकी बहन का जिक्र करती हूँ तो वो अच्छा महसूस नहीं करता, उसकी संवेदनशील आवाज़ के कारण। और तभी वो कुछ सीन याद करती है। वह कह रही थी, फादर मैं ठीक हूँ। और वो उन सीन को याद करते हुए कहती है, वह वास्तव में उसमें की आवाज़ जैसा है।